हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। हम फीमेल्स इस कंडीशन को बखूबी जानती हैं क्योंकि फीमेल्स में ये समस्या बहुत आमतौर पर देखने को मिलती है। देखिए, जो पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट है ये अलग अलग भागों से मिलके बना है। ये मिलके बना है किडनी से, यूरेटर से, ब्लैडर या यूरिनरी ब्लैडर से और यूरेथ्रा से। तो ये 4 भागों से मिलके बना होता है। अब इसमें से किसी भी भाग में इन्फेक्शन होता है तो हम उसको यूटीआई ही कंसिडर करते हैं, जबकि अलग अलग भाग में होने वाले इन्फेक्शन को अलग अलग नाम दिया गया है। अब जैसे किडनी में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, ब्लैडर में इन्फेक्शन है तो सिस्टाइटिस बोलते हैं, यूरेथ्रा के इन्फेक्शन को यूरेथ्राइटिस बोलते हैं। तो किसी भी भाग में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसका अलग नाम है, लेकिन हम आम तौर पे इसे सिर्फ एक ही नाम देते हैं और वह है यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दोस्तों, यूटीआई की समस्या मेल्स की अपेक्षा फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है और वजह भी इसकी बड़ी साइंटिफिक है। ये जो यूटीआई होता है ये नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है और जो फीमेल का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो पुरुषों की अपेक्षा चूंकि डिफरेंट होता है और न्योता देता है इन्फेक्शन को। फीमेल्स में जो यूरेथ्रा होता है, जो कि ब्लैडर से अटैच नली होती है जिसके द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकलता है, वो पुरुषों की अपेक्षा एक तो साइज में छोटा होता है। तो इससे जो भी इन्फेक्शन बाहर से लगता है वो बहुत जल्दी यूरेथ्रा के रास्ते ऊपर पहुंच जाता है। इसके अलावा जो दूसरी वजह है वो ये कि जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, जो यूरेथ्रा के द्वारा जो मूत्र, जिस ओपनिंग के द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकलता है, वो ओपनिंग एनल रीजन के बहुत नज़दीक होती है फीमेल्स में। तो इसलिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत आराम से यूरेथ्रा में यूरेथ्रल ओपनिंग द्वारा पहुंच जाता है। तो इसलिए हमेशा ये सलाह दी जाती है कि जब भी आप टॉयलेट यूज़ करें और टिश्यू द्वारा उस एरिया को वाइप करें, पहुँचें, तो हमेशा आगे से पीछे की तरफ पहुँचना चाहिए, ना कि पीछे से आगे की तरफ। दोस्तों, मेल हो या फीमेल्स, यूटीआई के आखिर पीछे के कारण क्या होते हैं? देखिए, आमतौर पे देखा गया है कि ये जो इन्फेक्शन होता है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से होता है। आखिर क्या वो कंडीशंस हैं जिसमें कि बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत जल्दी पनपता है? कुछ लोगों को पानी कम पीने की आदत होती है, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत जल्दी होता है। अगर यूरिन आपने बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करके रखा है, ट्रैवलिंग में है, जर्नी कर रही हैं, प्रॉपर सुविधा नहीं है, पब्लिक टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में देखा गया है कि बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करने के चलते बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा रैपिडली होती है, जिससे कि इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूरिन कैथेटर अगर लगाया हुआ है उससे भी स्प्रेड हो जाता है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें कि यूरिन के फ्लो में रुकावट आती है, जैसे कि किडनी स्टोन है, मेल्स में एनलार्ज प्रोस्टेट हो जाता है। इस तरह की कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें कि यूरिन का फ्लो रुक जाता है और इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। कुछ हेल्थ कंडीशन जैसे कि डायबिटीज़ है, ऐसे में इम्यूनिटी काफ़ी लो हो जाती है और स्प्रेड के चांस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ फीमेल्स में देखने को मिलता है प्रेगनेंसी के टाइम में इस तरह की कंडीशन बढ़ जाती है, वो स्पेशली होता है हार्मोनल चेंजेस के कारण। इन सब के साथ में एक और कंडीशन बड़ी नॉर्मली देखने को मिलती है कि मेल हो या फीमेल, अगर प्रीवियसली यूटीआई की समस्या रही है तो ऐसे में फ्यूचर में बार बार यूटीआई की दिक्कत ऐसे पुरुष या महिला को झेलनी पड़ती है। इन सब के साथ मेनोपॉज ऐसी एज है फीमेल्स में जिसमें कि हार्मोनल इन्फ्लुएंस के कारण जो है यूटीआई बहुत रिपीटेड होता है। तो ये कुछ कारण हैं जिसमें कि बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत रैपिडली होता है, बहुत जल्दी से स्प्रेड होता है और यूटीआई को जन्म देता है। दोस्तों, हम यूटीआई के लक्षणों की बात करते हैं। आखिर स्पेसिफिकली कौन से लक्षण है जिससे आप जानेंगे कि आपको यूटीआई हो गया है? देखिए, मैंने बताया कि यूरिनरी ट्रैक्ट जो है ऑर्गन से मिलके बना है, अलग अलग पार्ट से मिलके बना है। तो ऐसे में 2 भागों में बांट दिया जाता है पूरे ट्रैक्ट को, एक तो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट और एक अपर यूरिनरी ट्रैक्ट। लोअर में आ जाता है आपका यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा और अपर में आता है किडनी और यूरेथ्रा। अब अगर ये लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है तो लक्षण कौन कौन से देखने को मिलते? देखिए, अगर यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, यानी फ्रीक्वेंटली आपको यूरिनेट करने के लिए जाना पड़ रहा है, टॉयलेट बार बार यूज़ करना पड़ रहा है, या फिर यूरिन जो है बहुत ज़्यादा जलन के साथ और सीवियर पेन के साथ में हो रहा है और वो जलन और दर्द इतना सीवियर होता है कि पेशेंट बहुत बार सहन नहीं कर पाता। यूरिन अगर बहुत ज़्यादा गंदी और तीक्ष्ण स्मेल के साथ है, यूरिन का कलर अगर धुंधलेपन पे है, बहुत धुंधलापन है, क्लियर यूरिन नहीं है, और साथ ही साथ अगर पेल्विक पेन है, पेट के निचले हिस्से में दर्द है, बीच से साइड की तरफ बहुत सीवियर पेन अगर आपको महसूस होता है, और इसके साथ साथ यूरिन अगर पिंकिश है, ब्राउनिश है, रेडिश है,
तो ये माना जाता है कि ब्लड इसमें मिक्स हो रहा है, ब्लड सेल्स इसमें मिक्स्ड हैं, जिसको हीमेचूरिया बोलते हैं। तो इस तरह के लक्षण, ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अपर यूरिनरी ट्रैक्ट यानी किडनी यूरेटर में इन्फेक्शन है तो लक्षण कौन से देखने को मिलते हैं? अगर फीवर जो है ठंड के साथ में है, बुखार ठंड के साथ लग के आ रहा है, टेम्परेचर हाई रहता है और ठंड भी लगती है, तो समझ लो कि इन्फेक्शन किडनी में है। कमर के निचले हिस्से में दोनों तरफ अगर दर्द है तो ये किडनी इन्फेक्शन को शो करता है। नोजिया है यानी जी कच्चा हो रहा है, उल्टी आती है या उल्टी आने की फीलिंग होती है, और इन सब लक्षणों के साथ में अगर थकावट महसूस होती है, तो ये सारे लक्षण अपर यूटीआई के। इन सब के अलावा अगर पेशेंट में यूटीआई की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है तो कुछ मेंटल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कन्फ्यूजनल स्टेट है, या फिर कॉन्सेंट्रेशन उसका कम होने लगता है, थोड़ी कॉन्शियसनेस भी कम होने लगती है ऐसे केसेस में। वेल, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो उसे लाइक कर लीजिए, अपनों के साथ शेयर कर लीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूटीआई आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं, घर पे बैठ के किन होम रेमेडीज को अपना के आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।